फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो कि शहद का काम करता है, जिसका नाम एडम है, जो इस वक्त शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर रहा था, जबकि उसकी पड़ोसन बूढ़ी औरत एक काम में मसरूफ थी। फिर एडम उसे आकर बोलता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्तों को निकाल दिया है, इन छत्तों से मैं शहद निकाल लूंगा, और हाँ, अब यहाँ बहुत सी मक्खियाँ आने वाली हैं, तो मैंने खेतों में मशीन रख दी हैं। जिस पर बूढ़ी औरत एडम को बोलती है, शुक्रिया बेटा। एडम उसे बोलता है ठीक है, और वो उसे बोलता है मैं रात को आपको शहद देने के लिए आऊंगा। आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा है, जो आप लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करती हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छी औरत हो। तो बूढ़ी औरत उसे बोलती है थैंक यू सो मच बेटा। जिसके बाद गैराज में आकर एडम अपने काम पर लग गया। फिर वो छत्तों से शहद निकालने लग जाता है। फिर बूढ़ी औरत भी अपने लैपटॉप पर काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसके लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर वायरस का ऑप्शन आता है, जिसको ठीक करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। वो उनको बताती है कि मेरे लैपटॉप के अंदर एक वायरस घुस गया है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो मुझे इन चीजों का खास पता नहीं है। तो वर्कर उन्हें बोलते हैं कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, इससे आपका सारा डेटा चोरी हो सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब जैसे ही बूढ़ी औरत ने ऐप को डाउनलोड किया तो वर्कर उसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है। फिर वो और उसके वर्कर देखते हैं कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में 20 लाख डॉलर हैं। अब वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में 50,000 डॉलर भेजता है, और फिर बूढ़ी औरत को बोलता है कि हमारे गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, प्लीज इन पैसों को हमें वापस कर दें, इनकी हमें बहुत जरूरत है। जब बूढ़ी औरत देखती है तो सच में 50,000 डॉलर उसके अकाउंट में आए होते हैं। अब जैसे तैसे करके उसको वापस करने के लिए उसने पासवर्ड डाला। अचानक उस ऐप की वजह से उसका पूरा लैपटॉप हैक हो जाता है और उसका लैपटॉप पूरी तरह से बंद हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वर्कर और उसकी पूरी टीम खुशियां मनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के 20 लाख डॉलर चुरा लिए थे। बूढ़ी औरत का लैपटॉप जब ऑन हुआ तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है कि मेरे सारे अकाउंट के पैसे गुम हो गए हैं और मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हो गया है और मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। अभी उसके फोन पर बैंक से मैसेज आता है, आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत को शहद देने के लिए आता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। बूढ़ी औरत की बेटी एमा पुलिस ऑफिसर होती है, जो उसकी तरफ गन को कर देती है। तो वहाँ इन दोनों को पता चलता है कि बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है, जिससे एमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एडम भी। तो उसे एडम पर शक होता है, क्योंकि वो इनके घर आया था। जब वो बाहर आती है तो उसके साथी उसे बोलते हैं कि एडम तो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी मोम को नहीं मारा होगा, उन्होंने अपनी खुद जान ली होगी। तो एमा बोलती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो खुद का नुकसान नहीं कर सकती, उन्हें एडम ने ही मारा है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। तो वो फिर एडम के पास जाकर पूछती है कि तुम हमारे घर क्यों आए थे। तो वो उसे बोलता है कि मैं शहद देने आया था और मैं एक बी कीपर हूँ। तो जब एमा खेतों में आती है तो वहाँ पर मक्खियों की मशीनें पड़ी होती हैं। जब वो लैपटॉप को चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि इसके अकाउंट में से पैसे गायब हुए हैं। तो उसे पता चलता है कि एडम बेकसूर है, वो ठीक बोल रहा था। अगले दिन वो एडम के पास जाती है और उससे माफी मांग लेती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर एडम ने बोला कोई बात नहीं। तो वो एडम को अपने घर लाती है और उससे पूछती है क्या मेरी मोम ने तुम्हें बताया कि मेरे साथ पैसों का स्कैम हुआ है। वो पैसे चैरिटी के थे जो मेरी माँ ने एक एक करके जोड़े थे। मेरी टीम ने चेक किया है कि ओमा नाम की कंपनी ने मेरी मोम के साथ फ्रॉड किया है। इस तरह की और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो वो बोलती है इस तरह की और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं, उनके पैसे लूट लेती हैं। ये सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज हैं। तो एडम बोलता है नहीं, ऐसा तो मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बट हाँ, आपकी मोम बहुत ज्यादा अच्छी इंसान थी, उनकी वजह से दुनिया में अभी तक अच्छाई बाकी थी। तो वो फिर बूढ़ी औरत के साथ हुए सारे स्कैम को बताता है और उस कंपनी की डिटेल को निकलवाने की कोशिश करता है। तब वो सर्विस वाले उस कंपनी का एड्रेस दे देते हैं। फिर अगले दिन एडम उस कंपनी में पहुंच जाता है। फिर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, वो उसे अंदर नहीं जाने देते। वो दोनों गार्ड को मार कर ऊपर जिस जगह पर पूरी टीम बैठी हुई थी वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि ये कंपनी अभी भी लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। तो वहाँ पर वो पेट्रोल रख के सबको बोलता है मेरी तरफ मतवज्जो हो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जिस पर वो एक आदमी को पकड़ता है और उसे खूब मारता है। वो सबको बोलता है कि आइंदा तुम इस जगह पर कभी भी नहीं आओगे और ना ही किसी के साथ स्कैम करोगे। और सारे लोग एडम को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर एडम उनके तमाम लैपटॉप्स कंप्यूटर के ऊपर पेट्रोल डालना स्टार्ट कर देता है। तभी वो वर्कर जो बूढ़ी औरत को कॉल करता है वो एडम के पास गुंडों को लेकर आ जाता है। फिर एडम बिना सोचे उनको मारने लगता है। फिर वो पूरी कंपनी में बॉम्ब लगाकर वर्कर को बोलता है तुम कुछ शर्म करो, तुम लोगों के साथ स्कैम करते हो। तो वर्कर बोलता है आज के बाद ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। एडम बॉम्ब लगाकर बाहर निकल जाता है और वर्कर भी वहाँ से भाग जाता है। एडम के जाते ही बिल्डिंग में लगे तमाम के तमाम बॉम्ब फटने लगते हैं और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और एडम ये कंपनी को इस तरह तबाह कर देता है। अब वर्कर इस सब चीजों के बारे में अपने हेडमेट को बताता है जो इस कंपनी का एजेंट था। तो उसका हेड बोलता है कि उसने किस तरह हमारी पूरी कंपनी को तबाह कर दिया, क्यों किया उसने ऐसा। तो वर्कर
वर्कर उसे बोलता है कि वो आदमी बहुत ही गुस्से का खतरनाक था। कहता है मुझे लगता है हमने उसके साथ भी स्कैम किया था, जिसका बदला लेने के लिए ही वो आया होगा। तो मैट उसे बोलता है स्कैम तो हम सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ करते हैं, वो तो जवान था। खैर ये बताओ कि वो अकेला था? तो हमारी इतनी बड़ी टीम थी, इतने गुंडे थे, उनका क्या हुआ? तो वर्कर बोलता है उसने सबको मार दिया और धमाके के अंदर सबको उड़ा दिया। तो मैट सारी बात अपने गार्ड के हेड को बताता है, जो कि काफी बहादुर इंसान था। तो मैट उसे बोलता है कि मुझे कुछ गुंडों की जरूरत है। उसने बोला ठीक है मिल जाएंगे। तो फिर मैट उस वर्कर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भिजवा रहा हूँ। वर्कर को पता चल गया था कि इस स्कैम की वजह से उसने हमारे साथ ऐसा किया, इसीलिए वो बूढ़ी औरत के घर आता है। वहाँ पर वो एडम को भी खेतों में काम करते हुए देख लेता है। पहले वो मक्खियों वाली मशीनों को तबाह कर देते हैं, फिर वो एडम की फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ये अंदर दाखिल होते हैं, एडम वहाँ पर आकर इन सब के ऊपर हमला कर देता है। वो एक एक को पकड़कर बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर वो वर्कर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो एडम उसकी हाथ की उंगलियां काट देता है। कुछ देर के बाद यहाँ एमा अपनी टीम के साथ आती है। वो देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाती है, जबकि एडम वर्कर को अपने साथ लेकर निकल गया था। फिर एडम वर्कर को बिठाकर एक पुल पर लेकर आता है, जहाँ पर एडम उसे बोलता है कि अपने हेडमैट को कॉल करो। जो उसके साथ होता है वो इसके बारे में सब कुछ बता देता है। अब एडम इसको गाड़ी के साथ बांध देता है, फिर वो उसे गाड़ी समेत समंदर के अंदर फेंक देता है। अब एडम खुद ही उसके बॉस के साथ बात करने लग जाता है और एडम उसे बोलता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। तो मैट उसे बोलता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर एडम उसे बोलता है मैं बहुत जल्द जान जाऊंगा तुम कौन हो, और फोन को काट देता है और यहाँ से वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। और वहाँ गार्ड का हेड मैट को बोलता है कि उसने किस तरह अकेले ने बिना हथियार के इतने लोगों को मार दिया। तो मैट उसे बोलता है हाँ। वो मैट को बोलता है मैंने इतनी देर FBI में काम किया है, लेकिन इस तरह का सीन तो मैंने फिल्मों के अंदर देखा है। अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत ही खतरनाक होगा। मैट कहता है हाँ शायद वो होगा, लेकिन तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। जैसे तुम्हें ठीक लगता है अपने हिसाब से हर जगह सिक्योरिटी को बढ़ा दो। तो गार्ड का हेड बोलता है ठीक है ऐसा मैं कर दूंगा, लेकिन इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हारी मोम से पहले बात कर लूं। और उसे बोलता है हाँ अब तुम्हें अपने गलत कामों को कम करना चाहिए। तो मैट उसे बोलता है वो मेरा काम है, वो तुम्हारा नहीं, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, तुम बस अपना काम करो। तो गार्ड्स के हेड ने हाँ बोला। फिर उसके बाद वो अलहदा होकर इसकी मोम को कॉल करता है। तो वो उसे बोलती है मैंने तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए रखा है, उसके छोटे मोटे गलत कामों पर अब तुमने नजर रखनी है। जिस पर वो हाँ कहता है। अब वो गुंडों की एक और हेड को कॉल करता है। तो वो उसे बोलता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, इसके लिए तुम अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी या किलर को भेज दो। दूसरी तरफ एमा को उस आदमी की लाश उस समुद्र से मिल जाती है। तो वो देखती है कि इस आदमी की तो उंगलियां भी काट दी गई हैं। एडम को मारने का काम एक बहुत ही बेहतरीन और प्रोफेशनल किलर को दिया जाता है। ये किलर एक लड़की होती है। जब एडम पेट्रोल डलवा रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी लेकर पीछे से एडम की गाड़ी के अंदर मारती है। इसके बाद वो एडम के ऊपर बहुत ज्यादा गोलियां चलाती है, लेकिन जब वो गाड़ी में देखती है तो एडम वहाँ पर गायब हो जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी में से मशीन गन निकालती है और हर तरफ गोलियां चलानी स्टार्ट कर देती है। तो एडम अपनी गाड़ियों में से शहद को पकड़ता है और इसको मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका खून निकलने लग जाता है। क्योंकि अब उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा शहद लग जाता है, वो लेटर के साथ उसे आग लगा देता है और उसको आग लग जाती है और वो पूरी जल कर मर जाती है। और इस तरह वो उसकी भी उंगलियां काट लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और पिछली फैक्ट्री की तरह वो पेट्रोल पंप को भी आग लगाकर तबाह कर देता है। कुछ देर के बाद गुंडों की हेड वो दूसरे गार्ड को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि हमारे सबसे बेहतरीन और प्रोफेशनल किलर को वो मार देता है। तो वो हैरान होकर उसे बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोलती है कि मुझे क्या पता, और अब तुम खुद ही उससे निपटो। तो ये बातें वो मैट को बताता है। तो वो उसे बोलता है कि ये क्यों नहीं तुम्हारे से हैंडल हो रहा। तो वो उसे बोलता है अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब एमा फिर पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और वहाँ पर छानबीन के लिए जाती है। तो वो अपने साथियों को बोलती है मशीन गन लेकर ऐसे ही कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता। तो वो बोलती है हमें इसके बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी। वहाँ पर गार्ड का हेड बहुत से गुंडों को हायर करता है कि वो एडम को अपने रास्ते से हटा सके। तो उसके बाद वो उन सबको बोलता है हमारा सामना बहुत ही खतरनाक बंदे से पड़ा है, जिससे तुम सबको उनके साथ लड़ाई करके उनको खत्म करना होगा, जिससे तुम सबको इसके साथ लड़ाई करके इसे खत्म करना होगा। वो उन सबको एडम के बारे में सारा कुछ बता देता है। फिर एडम एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और जो उंगलियां उसने काटी होती हैं उसके साथ वो बार बार लॉक को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि यही वजह है कि वो लोगों की उंगलियां काट कर उनको इकट्ठे करता है। इस तरह वो अंदर दाखिल हो जाता है और उनकी तमाम डिटेल को लेने की कोशिश करता है कि इन कंपनी के साथ और कौन सी कंपनी शामिल है। फिर वहाँ से और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ एमा और उसका साथी एक और FBI टीम के पास आती है। तो वो उनको बताती है कि हमारा एक आदमी इस एरिया का है जिसने एक पेट्रोल पंप और एक कंपनी को तबाह किया है और बहुत
से लोगों को मार रहा है। वो बोलती है अब वो उमा कंपनी के साथ जुड़ी बाकी तमाम कंपनियों के पीछे गया है। तो वो उनको बोलती है इन सब का भी वो यही हाल करेगा। तो वो उन्हें बोलती है कि हमें इसको रोकने के लिए कुछ सिपाहियों की जरूरत है। इसके लिए वो मान जाता है। उमा कंपनी का दूसरा सीनियर जो कि मैट का साथी था, उनको स्कैम करना और लूटना सिखा रहा था। उसकी टीम काम में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। और यहाँ पर तीसरी कंपनी का सीनियर आता है और उनको बोलता है हमें जल्दी से ये जगह को खाली करना होगा। वो बोलता है हमें खतरा है। मैट के साथी ने उनको ये करने से मना कर दिया। तो ऑफिसर उसे अपने साथ लेकर गया। तो इसकी बात मैट से करवाता है और मैट बोलता है हाँ वो ठीक बोल रहा है, इस जगह को जल्दी से खाली कर दो और ये मेरा ही हुक्म है। जब सारे ऑफिसर एडम को मारने की बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एडम आ जाता है और उनको बोलता है आप लोगों ने मेरी जानकारी में मेरा वजन कम लिखा है, जबकि मेरा असली वेट तो 78 किलो है। तो ये सुनकर सारे ऑफिसर चौंक जाते हैं और वो जान जाते हैं कि यही वो बंदा है और जिसको हम तलाश कर रहे हैं। वो इसे पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू नहीं आता और सभी को उठा उठा कर मारने लगता है। तकरीबन सबको ही वो मार देता है। इस तरह वो ऊपर वाले फ्लोर में चला जाता है, जहाँ पर मैट का साथी अपने वर्कर को लेकर भागने लगता है और वहाँ पर आगे से एडम आ जाता है और वो उनको बोलता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। अगर तुम यहाँ से ना गए तो तुम सब लोग मारे जाओगे। और फिर मैट का साथी बोलता है और यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। अगर कोई यहाँ से गया तो उसकी जॉब चली जाएगी। नीचे जिन ऑफिसर को एडम ने मारा था उनको भी होश आ जाती है। अब वो सारे के सारे एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने अंधाधुंध एडम के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, लेकिन एडम एक आदमी को पकड़कर उनके आगे कर देता है। वो सारी की सारी गोलियां उसे लग जाती हैं और एडम वहां पर मौका देखकर भाग जाता है। तो ऑफिसर उसके पीछे जाते हैं। एडम एक एक ऑफिसर को पकड़कर मारना स्टार्ट कर देता है। बचे हुए ऑफिसर इसको ढूंढने के लिए लिफ्ट में चले जाते हैं। वो इस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन एडम इनके ऊपर लिफ्ट फेंक कर इन सबको मार देता है। इसके बाद वो मैट के आदमी के पास आता है। इसको भी वो बुरी तरह मारने लग जाता है। तो वो उनको बोलता है कि तुम लोग असल में किसके लिए काम करते हो, लेकिन वो एडम को कुछ भी नहीं बताता। तो एडम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और मारता है। तो वो एडम उस बूढ़ी औरत की तस्वीर को दिखाता है और उसे बोलता है इसके साथ भी तुम लोगों ने स्कैम किया जो अपनी जान ले लेती है। अगर अब तुमने उनके बारे में ना बताया तो मैं सबसे पहले तुमको मारूंगा। तो वो एडम को बोलता है मैं उस बंदे की तुम्हें तस्वीर दिखा सकता हूँ। तो ये बोलकर वो एडम को उस बंदे की तस्वीर दिखा देता है और उसे बोलता है कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। तो एडम उसे बोलता है अक्सर शहद निकालते वक्त हमारा सामना मक्खियों की रानी के साथ भी हो जाता है, हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ता। इतनी देर में यहाँ पर एमा और उसका साथी आ जाता है। इनको देखकर एडम साइड पे जाकर छुप जाता है। एडम एमा के सामने आए बगैर उसे बोलता है कि यही लोग तुम्हारी मोम की जान के दुश्मन थे, और ये कहकर वो एडम वहाँ से भाग जाता है और एमा का साथी ऑफिसर एडम को पकड़ लेता है। अब एडम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे बिना मारे वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद एमा और उसके तमाम साथी वहाँ की छानबीन करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैट, उसके गार्ड का हेड भी वहाँ पार्टी में मौजूद थे। तो गार्ड के हेड्स के पास कॉल आती है। कॉल को बंद करने के बाद वो मैट को लेकर बाहर आता है और उसे बोलता है कि अब सारी की सारी बात हमें तुम्हारी मोम को बतानी होगी, क्योंकि तुम्हारी कंपनी को ऑफिसर ने पकड़ लिया है। तो वो अपनी मोम को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा मसला हो गया है और वो बोलता है जिससे मुझे आपकी मदद चाहिए। वो उसे बोलती है ठीक है, मुझे सारी की सारी जानकारी दे दो, मैं संभाल लूंगी। तो यहाँ पर पता चलता है कि असल में इसकी मोम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। तो एमा को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा काम एडम कर रहा है, ना कि उसकी मोम। तो एमा अपने साथी को बोलती है अब एडम मैट को जरूर मारने जाएगा, क्योंकि इन सब कंपनी को वही चला रहा है। तो वो बोलती है इन सब की कंपनी एक मेन कंपनी का नाम एडफोर्ड है। और इसके बाद वो सारी की सारी जानकारी FBI ऑफिसर को भी दे देते हैं और वो उसे बताने लग जाती है कि ये कंपनी मैट और उसकी मोम की है। और वो उसे बताती है कि उसकी मोम उसका साथ देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये किस तरह बूढ़े लोगों को लूटता है। वो उसे बोलती है कि असल में इस कंपनी का सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो लोगों का डाटा हैक करके उनके पैसों को लूट लेते हैं। और वो बोलती है ये जानकारी अभी तक हमें 3 लोगों को पता है। तो FBI ऑफिसर उनको बोलता है ठीक है, ये जानकारी हम लोगों से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। एमा उसे बोलती है अब एडम मैट और उसकी मोम को मारने जाएगा और उसे बोलती है कि इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो FBI ऑफिसर उसे बोलता है इसको रोकने के लिए तुमको जितने सिपाहियों की जरूरत है तुम ले लो। उसे बोलता है आगे तुमने क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। इसके बाद अगले दिन एमा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को संभालने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर गार्ड के हेड ने एक और खतरनाक किलर को मंगवाया होता है और वो उनको बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर के बाद उसकी मोम भी आती है और वो गार्ड के साथ मिलती है और इसके बाद वो गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करने के बाद ही अंदर जाने देते हैं। और जब ट्रक की बारी आती है
तो एडम गटर खोलकर नीचे से ट्रक को पकड़ लेता है। जब वो नीचे से ट्रक को देखते हैं तो एडम उनको पकड़कर मार देता है। उसी के नीचे वहाँ पर साइड पे उसे लटका देता है और फिर वो उस गार्ड के कपड़े पहन लेता है और व्हाइट हाउस में घुस जाता है। फिर वो एक बॉम्ब को गाड़ी में लगाकर और गार्ड के कपड़े उतार कर अपने कपड़ों को दोबारा पहन लेता है। फिर वो व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच जाता है जिस जगह पर पार्टी चल रही होती है। इस तरह वो यहाँ पर आकर गार्ड के हेड को भी देख लेता है और तभी एमा की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है। तो फिर एमा वहाँ पर सारे के सारे ऑफिसर्स को बुला लेती है और किलर भी वहाँ पर उसे पकड़ने की तैयारी कर लेता है और अब सारे मिलकर एडम को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें सिलेंडर कर देता है और किलर भी उसे मारने की कोशिश करता है। और फिर मैट की मॉम उसे बुलाती है और पूछती है कि ये सारा कुछ तुमने कैसे किया और ये आदमी कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। और उसे बोलती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इतनी देर पे यहाँ पर FBI ऑफिसर भी आ जाता है तो वो वहाँ पर आकर इनको बताता है कि आपकी कंपनी डैमफोर्ड के नीचे जितनी भी कंपनी है वो सब की सब लोगों के साथ स्कैम कर रही है। और ये सुनकर मैट की मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती है और चौंक जाती है और वो मैट को बोलती है कि बताओ मैट ये बात सच है, वो लूटे हुए पैसे ही हैं जो तुम फंड में हर बार मुझे देते हो। तो इस पर मैट उसे बोलता है हाँ। वो उसे बोलता है कि हाँ ये सारा का सारा काम मैं कर रहा था। तो फिर वहाँ पर एडम व्हाइट हाउस के अंदर एक गाड़ी का बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और फिर वो बचे हुए लोगों को मारकर व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है। मैट वहाँ पर गुस्से में आकर मॉम को बोलता है कि ये सारा का सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ और ये सारा का सारा कुछ मैंने आपके लिए ही किया है। उसकी मॉम गुस्से में आकर उसे बोलती है कि ये सारे काम तुम गलत करते हो, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं मुल्क को संवारने की कोशिश करती हूँ और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। मैं प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बनी कि तुम लोगों को लूटना स्टार्ट कर दो। और वो उसे बोलती है अब हम कंपनी के चुराए हुए पैसों को लोगों में सबको दे देंगे और उन सब से माफी मांग लेंगे। और मैट उसे बोलता है ऐसा मैं काम कभी भी नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ एडम लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, वो लाशों के ढेर लगाता है और तभी ही दूसरी तरफ किलर आता है और एडम को पकड़ लेता है और वो एडम को खूब मारता है। लेकिन एडम भी बहुत खतरनाक आदमी था, उसने बहुत से लोगों को मार दिया लेकिन किलर उसके सामने क्या था और एडम उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है और उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अब वो आगे बढ़कर ऑफिस का दरवाजा खोलने लग जाता है और फिर गार्ड का हेड आता है और उसे बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वो उसे बोलता है तुम्हारी जान भी जा सकती है। एडम उसे बोलता है मैं तो पहले से जान देने को तैयार हूँ और ये बोलकर वो उसका हाथ तोड़ देता है और मैट अंदर मौजूद ऑफिसर को गोली मार देता है और रूम के अंदर मौजूद मैट जो बहुत ज्यादा डर जाता है वो ऑफिसर के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है और एडम इनके कमरे में घुस जाता है। मैट अपनी जान को बचाने के लिए अपनी मोम के ऊपर गन को रख देता है और यहाँ पर एमा और उनके साथी भी आ जाते हैं और फिर एडम मैट के सर पर गोली मार देता है और ये बोलकर वो खिड़की से छाल लगा देता है और एमा उसके ऊपर गन को पॉइंट कर देती है लेकिन एमा उसे छोड़ देती है, उसे कुछ भी नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाता है। समंदर में आने के बाद वो अपना तैरने वाला सूट पहन लेता है। भी उसका पीछा करते हुए ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाते हैं और एडम वहाँ से समुंदर के जरिए भाग जाता है और ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉर मोर अपडेट।